तैयारी तो वो कर रहा है कि बीच में झूठ बोलकर, झूठा प्रलाप कर संविधान खतरे में आ जाएंगे। जैसे ही रोड पर उतरे हुए हैं तो बिहार की जनता कह दिया है कि कल तुम जिस मुद्दा को लेके रोड पर आए तो अब पूरे बिहार का जनता आपको रोडे पर रखेगा। हाँ, बिल्कुल राहुल तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। भैया बताइए, तनिक को मन में विचार होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि भैया इससे बिहार का भलाई है, बुराई कहाँ से है साहब। पाई पाई का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज सहित जोड़ के बिहार की जनता लेने वाली है। केवल कुर्सी के लिए और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए जो मन में आएगा सो बोलोगे, ये नहीं चलेगा। कोई बोलता है और कोई करता है, तो करने वाला पर ज्यादा लोग भरोसा करेगा कि केवल बोलने वाला पर। बोलने के लिए तो तेजस्वी भी बोलता है कि हम पहाड़ को चुटकी से ऐसे रगड़ के हम राई बना देंगे। तुम्हारे माताजी ऐसा किए, तुम्हारे पिताजी ऐसा किए, तुम पर क्या भरोसा। पटना में तो कई पोस्टर लगे हैं पीएम मोदी के, नीतीश कुमार के साथ साथ। अरे साथ तो है ही, केवल पोस्टर थोड़ी है। नमस्ते, हमारा नाम रोहित वर्मा है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। साल 2025 बिहार के लिए बेहद खास, बेहद अहम, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है, देश की नजर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है। एनडीए घटक दल में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। एनडीए की तैयारी बिहार में कैसी है, बीजेपी की तैयारी कैसी है, कैसे महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि चुनावी साल है और बात बेहद खास होनी है। बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी है 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर? पूरे देश की नजर इस साल के इस विधानसभा चुनाव पर है। देखिए, तैयारी तो बिहार के जनता को करना है और जनता कर रही है। जनता मन बना रही है। उनको क्या तैयारी करना है? उनको ये स्मरण है कि कल बिहार क्या था, आज बिहार क्या है, बिहार को इतना सुंदर किसने बनाया। आज का नया पीढ़ी जो मेरा है, हो सकता है कि उसे ये बात पूरी जानकारी ना हो, लेकिन उन समय के लोग, सबको पता है, मत 15 वर्ष पहले के लोगों को सबको पता है कि कल का बिहार क्या था। इसलिए तैयारी तो वो कर रहा है कि बीच में झूठ बोलकर, झूठा प्रलाप कर संविधान खतरे में आ जाएंगे। और वो क्या कहता है, संविधान खतरे में आ जाएंगे, ये सब बोल भूक कर आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। ये सब बोल भूक कर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए बिहार की जनता मन बनाकर 2025 तक के लिए निश्चिंत बैठी हुई है। छोड़ दीजिए, ये आपने कहा खास है, बिल्कुल खास है। नेताओं के लिए भी खास है और बिहार के जनताओं के लिए भी खास है। 2025 का चुनाव जो है बिहार और पूरे देश के लिए खास होने वाला है। मगर उससे पहले ही हम बात करें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चुनाव आयोग को लेकर हो रही है। बीते दिन यानी बात करें तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पटना की सड़कों पर नजर आए। पूरे बिहार में जो है टायर जलाते हुए राजद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वीआईपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। चुनाव आयोग को लेकर खूब हाय तौबा मची हुई है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर वो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कि गरीबों का नाम काट दिया जाएगा, मुसलमानों का नाम काट दिया जाएगा। देखिए, बिहार की जनता जैसे ही रोड पर उतरे हुए हैं तो बिहार की जनता कह दिया है कि कल तुम जिस मुद्दा को लेके रोड पर आए तो अब पूरे बिहार का जनता आपको रोडे पर रखेगा, रोड से आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम इसी तरह रोड पर, चूंकि आज चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली स्वतंत्र संस्था है जो कि निष्पक्षता से काम करती है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि निष्पक्षता से काम, आज चुनाव आयोग न होता
तो एक जमाना था कि जिस दिन चुनाव रहता था तो जो चुनाव कर्मी जाते थे मतदान कराने, तो उनके माता पिता, उनके पति, वो दिन भर जो पत्नी सब दिन भर पूजा पर बैठी रहती कि मेरा परिवार मतलब सकुशल घर लौट कर आ जाए। चूंकि चुनाव के दिन मतलब हर चुनाव में यहाँ इतना बम्बार्डिंग हुआ, इतना मौत, ये हाँ इतना मौत, इतना घायल, ये सुनता था। ये वो जमाना था। लेकिन धन्यवाद करते हैं पूरे बिहार वासी चुनाव आयोग को कि ऐसा चुनाव आयोग का छड़ी चला कि पूरा सब व्यवस्थित हो गया। एक वो दिन था कि बेटा कहता था कि मम्मी हमरा पहले दिन वोट गिराने जाएंगे, पहली बार जाने दो। माँ भर भर पांजा पकड़ती थी कि बेटा मत जाओ। वो अपने साड़ी में बेटे को ढक के बाह में लगा, मत जाओ बेटा वोट गिराने, नहीं जानते वहाँ राक्षस बैठा है। तो एक वो जमाना था। हाँ, एक जमाना अब है कि पहली बार जिसको वोट गिराना रहता है अपने माता पिता दादा दादी को पैर चूम के कहता है कि माँ पहली बार जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, वहाँ से आना तब नाश्ता पानी करना। अब ये जमाना, ये किसने किया? चुनाव आयोग ने। अभी जो लोग देश और प्रांत का हित देखे बगैर केवल और केवल अपने कुर्सी के लिए काम कर रहा है, तो यह पहचान तो हमारे बिहार के लोगों में है कि जब 370 हटाने की बात हुई उस समय में भी ये लोग विरोध कर रहे थे, जबकि पूरा देश को खुशी मिल रही थी। 3 तलाक के संदर्भ में पूरे देश के लोगों को खुशी थी, इन लोगों को दर्द हो रहा था। वही राम जन्मभूमि देश भर के तमाम सनातनी का आस्था का महान केंद्र अयोध्या का राम जन्मभूमि पर जब 500 वर्षों के बाद वहाँ मंदिर बनाने का निर्णय हुआ तो उस समय में भी लोगों को दर्द हो रहा था। और तो और वक्फ बोर्ड का जो कानून संशोधन बिल पास हुआ उस समय में भी ये लोग को जो है पीड़ा हो रहा था। आम लोग को पता चल गया कि ये क्या है, क्या, इसलिए सबको खुशी थी। अभी देख लीजिए, अभी जब चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, तो आज जानते हैं क्या है स्थिति इस बिहार का। जिस बिहार को कल तक लोग बाहर में बिहरिया कहा करते थे, आज उस बिहार के धान के खेत में गौभ लगाने वाले, चाहे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे तालाब में मछली घोंगा सितुआ चुनने वाले हमारे मलाह भाई हो, चाहे घास काटने वाली हमारी माँ बहन बेटी को भी पता है कि इससे मुझे कोई भय नहीं है। भय उसे है जो घुसपैठी है, भय उसे है जो वैसे मतदाताओं को यहाँ प्रश्रय देके और उसको वहाँ स्थान दिया है, वो केवल और केवल अपने परिवार के लिए, अपने पार्टी के लिए उसको बनाए रखना चाहता है। उसे भय है कि यदि ऐसा हुआ तो उसका नाम छट जाएगा। हमारे राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें से एक नहीं छट सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आकर यहाँ आकर जो है चुप्पी चोरी जो है स्थान ग्रहण किए तो उन लोगों को कठिनाई होगी। तो भाई उससे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आम लोगों को तो खुशी है, लेकिन नेता को बड़ा दर्द है। लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करती है, उनके इशारों पर काम करती है। ये कौन कह रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कर रही है? बिहार की जनता कह रही है, सब यही सबको लग रहा है कि ये बहुत श्रेष्ठ कार्य चुनाव आयोग का ये निर्णय है, सरकार इसमें सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारा बिहार सबल बनेगा। रोड पर जो जो नेता उतरे हैं, इस बिहार के 100% भलाई के लिए जो काम हो रहा है, उसके विरुद्ध जो लोग उतरे हैं, उसको 2025 के चुनाव में बिहार की जनता बड़ा ही प्यार से बटन दबा करके विरोध जताएंगे। उन दिनों पता चलेगा, उन दिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि कम से कम हमको इस कानून के नाम पर, सबका तो हम देश भर में विरोध करते ही है, इस कानून के नाम पर हमको विरोध नहीं करना चाहिए, उस दिन रोड पर नहीं उतरना चाहिए। तब तक तो पानी सर से गुजर चुका होगा जब इन लोगों को अफसोस होगा। राहुल तेजस्वी की बात कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल राहुल तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। भैया बताइए, तनिक को मन में विचार होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि भैया इससे बिहार का भलाई है, बुराई कहाँ से है साहब। वो कह रहे हैं कि गरीबों का वोट कटेगा, मुसलमानों का वोट कटेगा। अरे गरीबों का वोट कटेगा, इस शब्द में राजनीति के अलावा सच्चाई बाल बराबर है क्या? लेकिन इस बात पर बिहार की जनता को आक्रोश होना चाहिए, लेकिन वो आक्रोश नहीं करता है। इसलिए कहता है ठीक है, हमको अभी तुमसे जो है हमको लड़ाई करने से क्या फायदा। ईवीएम तो आइए ना जाएगा 2025 में मेरे सामने में। इस इंतजार में है बिहार की जनता। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब, पाई का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज सहित जोड़ के बिहार की जनता लेने वाली है। कम से कम कहता है कि अपने माटी अपना देश, इसको कोई नहीं भूलता है। अरे भैया, अपन बिहार को बचाने का कम से कम युक्ति तो रचो। तुम मान लिए नहीं रचोगे तो दूसरा कोई पार्टी रच रहा है तो कम से कम मौन तो बैठ जाओ। केवल कुर्सी के लिए और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए जो मन में आएगा सो बोलोगे, ये नहीं चलेगा। भाजपा पर बोल लोगे, लेकिन बिहार की जनता छोड़ने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी हैं इस बार चुनाव में। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम का जो है उम्मीदवार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार आ गई तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। सब जगह यही कहते हुए नजर आ रहे, बड़े बड़े मंच। थोड़ा सा देख लीजिए, उल्टा कर पिछला इतिहास देख लीजिए। जितना उनका लंबा आयु है राजनीति में, कैठो चुनाव जीते हैं, कितना चुनाव जीते हैं। तो इतिहास देख, जो कोई कुछ कहता है। आज कोई कहा कि हम 51,000 रुपया हम चंदा देंगे इस नवाह में, तो उसको पहले पन्ना उल्टा के देख लीजिए कि 51 रुपया यदि कभी किसी अष्टजाम में दिया है तो आज 5100 भी दे सकता है, 51,000 भी। जो कभी कुछ दिया ही नहीं वो क्या देगा? चूंकि प्रवृत्ति होता है, तो उसका प्रवृत्ति क्या है भाई? निष्पक्षता से जो अपने प्रांत अपने देश के लिए काम करेगा, उसको उसका अपना समाज, अपने प्रांत का लोग, अपने देश का लोग और सभी धर्मों का लोग उसे देखेंगे। किसी के कह देने से कि हम विश्व सम्राट है, ऐसे बैठ जाए सोना के रथ पर बैठ जाए और कहे हम विश्व सम्राट है, तो इस सोना के रथ पर बैठ जाने से कोई विश्व सम्राट मान लेगा क्या? नहीं मानेगा। अरे कैसे मानेगा? जो सिस्टम है, जो विधान है, उसी तरह ना होगा भाई। आप उस तरह से अपने प्रांत को सेवा दीजिए। जिस समाज के नाम पर आप मतलब शक्ति ग्रहण करते हैं, उस शक्ति का लाभ अपने समाज को भी दीजिएगा, तो लोग को भरोसा जगेगा। और स्मार्ट मीटर में पैसा हम भरे, आप बॉल जो है दूसरे के आंगन में जाके जले, तो फिर वो मकान मालिक कभी उस स्मार्ट मीटर में पैसा डालेगा क्या? भराएगा? नहीं ना भराएगा। तो ये तो सब मला बुझ गया है कि भैया स्मार्ट मीटर में पैसा हम भरते हैं और ये रोशनी तो जाता है दूसरे के घर। तो अब उस स्मार्ट मीटर में अब कूपन नहीं भरेगा मला का पूत। ये मैं नहीं कहता हूँ, बिहार के आम आवाम हमारे निषाद भाई बोलते हैं। पहली बार कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ था गंगा किनारे, जो आपने कार्यक्रम किया था, नाव का रेस हुआ था। उस बीच कई जगहों से, बिहार के कोने कोने से लोग आए थे। क्या लगता है बिहार के जो मल्लाह समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या है उनकी, जब कास्ट सेंसस बिहार में हुआ, जातीय जनगणना हुआ, उनका संख्या सामने आया, वो नीतीश कुमार के साथ 2025 के चुनाव में है, पीएम मोदी के साथ हैं? ये कहने की बात है क्या? ये कहने की बात नहीं है। इसलिए ये भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस नहीं, ये 100-200 साल नहीं, लाखों बरस जब से सृष्टि निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक ये निषाद समाज धर्मनिष्ठ है। ये मैं बोलते रहता हूँ कि जिस देश को दुनिया ने आध्यात्म गुरु कहा, जिस देश को दुनिया ने ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा, उस देश में परसेंटेज धर्म ग्रंथ
एक मलाहिन का पूत वेद व्यास ने लिखा है। इसका मतलब मेरा पूर्वज धार्मिक थे। चाहे आप एकलव्य को देख लिए, चाहे निषाद राजगुह को देख ले या केवट को देखे, तो मेरा इतिहास बड़ा ही सुनहरा है, धार्मिक है। आज भी आप निषाद को देखेंगे, पिछला आप इतिहास उलट कर देख ले, केवल नेता के भाषा पर मत जाइए, मतलब निषाद को जाकर आप अपने स्तर से देख लें कि ये उपचुनाव में निषाद क्या किया है, लोकसभा चुनाव में क्या किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि निषाद कहाँ मतदान करता है। पूरा पूरा ये धर्मनिष्ठ है, ये अपने उसको पता है कि मतलब आजादी के बाद बिहार में यदि सबसे अधिक सम्मान किसी ने दिया है तो भाजपा ने दिया है इसके समाज को, इसीलिए वो उसका मत भाजपा के तरफ, एनडीए के तरफ था, है, रहेगा। दावा के साथ एकदम ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये परिस्थिति दावा कर रहा है, ये परिस्थिति दावा कर रहा है। वो तो देख रहा है कि भाई कोई बोलता है और कोई करता है, तो करने वाला पर ज्यादा लोग भरोसा करेगा कि केवल बोलने वाला पर। बोलने के लिए तो तेजस्वी भी बोलता है कि हम पहाड़ को चुटकी से ऐसे रगड़ के हम राई बना देंगे, क्या उस पर लोग भरोसा कर लेगा? क्या वो कहेगा ना, अरे भैया तुम्हारे माता जी ऐसा किए, तुम्हारे पिताजी ऐसा किए, तुम पर क्या भरोसा। इसलिए निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता मन बना चुकी है। अंतिम सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लोग अलग अलग तरह के दावे। ये मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पटना में तो कई पोस्टर लगे हैं पीएम मोदी के, नीतीश कुमार के साथ साथ। अरे साथ तो है, ये केवल पोस्टर थोड़ी है, ये तो हमारे पीएम भी बोलते हैं, आदरणीय अमित शाह जी बोलते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते हैं, सारे हमारे लीडर बोलते हैं। इसलिए पूछने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग एनडीए मजबूत है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के हम लोग देखरेख में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी साहिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।